अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे जिसका नाम है फोल्डर स्ट्रक्चर। देखिए क्या है फोल्डर स्ट्रक्चर और कैसे वीट इसको मैनेज करता है। क्रिएट रिएक्ट ऐप भी एक तरीका है, बट हम अपनी पूरी सीरीज में वीट को इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मैंने वीट पे ही आज बात की है। तो हम लोगों के पास यहाँ पे जो फोल्डर स्ट्रक्चर है पहले से जो दिया है, एक एक के बारे में बात करते हैं। ये हमारा वीट प्रोजेक्ट नाम से करके प्रोजेक्ट है। उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स है दोस्तों, पब्लिक है, एसआरसी है, गिट इग्नोर है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, इंडेक्स एचटीएमएल है, पैकेज जेसन है, रीडमी एमडी है और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। पहला जो फोल्डर है जिसको हम पब्लिक लेके चलते हैं, ये वाला फोल्डर हमारे पास होता है कि स्टैटिक फाइल्स के लिए जितनी भी स्टैटिक फाइल्स होंगी जिनमें हम चेंज नहीं करेंगे, जिनको हम अपडेट नहीं करेंगे, जैसे index.html को हम यहाँ रख सकते हैं पब्लिक में। ठीक है दोस्तों, जो बिल्ड के टाइम पे भी चेंज नहीं होती हैं उसको हम पब्लिक फोल्डर में रखते हैं। ये हमेशा ही जैसे घर का मेन डोर होता है उस तरीके से काम करता है कि आपको यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्डली एंटर करना है। ये एंट्री पॉइंट भी है हमारे प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोर्स। देखिए 99% ऑफ वर्क यहीं पे होता है इस सोर्स फोल्डर में। ठीक है, अब इसमें एक फोल्डर रहता है एसेट नाम का, जिसके अंदर सारे के सारे एसेट्स हम रखते हैं, जैसे इमेजेस हैं या कोई भी ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एपीआई वगैरह हैं हमें फैच करनी है, तो हम यहाँ पे अपना ये सारा काम रखते हैं। अब आपको पता है कि जो हमारा रिएक्ट है, रिएक्ट क्या है, कंपोनेंट बेस्ड, और कंपोनेंट्स को हम लोग यहाँ पे रखते हैं कंपोनेंट फोल्डर में। कंपोनेंट्स दोस्तों कैसे हो सकते हैं, जैसे कि नेवबार एक कंपोनेंट हुआ, उसके बाद हीरो सेक्शन एक कंपोनेंट है आपके लिए, फुटर एक कंपोनेंट है आपके लिए, कोई कार्ड एक कंपोनेंट है आपके लिए, कार्ड सिस्टम एक कंपोनेंट है, कोई बटन आपके लिए कंपोनेंट है। कंपोनेंट्स को अलग अलग रखना जरूरी है क्योंकि कंपोनेंट्स जो है हम बार बार रीयूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सोर्स के अंदर हम लोग एक और फोल्डर बना रहे हैं जिसका नाम पेजेस है। पेजेस जैसे वेबसाइट के फुल स्क्रीन पेजेस है ना, कंपोनेंट्स उसके पार्ट हैं। तो पेजेस में जैसे कि एक होम पेज हो गया, सर्विसेज पेज हो गया, प्रोडक्ट पेज हो गया, इस तरीके से हम पेजेस में रखते हैं, जिसके अंदर फर्दर कंपोनेंट्स को कॉल कर लेते हैं। आप देखेंगे आने वाले वीडियोस में कैसे हम काम करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग दोस्तों रखते हैं यूटिलिटीज, यूटिल। अब ये यूटिल क्या है? यूटिलिटीज असल में वो फंक्शंस हैं या वो चीज़ें हैं, वो पार्ट ऑफ कोड है जिसको हमें बार बार यूज़ करना है और हमने उसको बना के एक बार यहाँ पे रख लिया है। ठीक है दोस्तों, यूटिल भी समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग फोल्डर बनाते हैं सोर्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों? अगर आपको ग्लोबल स्टेट्स को मैनेज करना है तो वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑथ कॉन्टेक्स्ट हो गया, ऑथराइजेशन के लिए हम लोग जो कॉन्टेक्स्ट मैनेज करते हैं कि भाई यूज़र नेम पासवर्ड ग्लोबली चलेंगे, सब पेजेस में एक्सेस होंगे, तो इसको हम कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे। ये फोल्डर हम लोगों ने बना लिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एसेट्स में सारे के सारे इमेजेस और एपीआईज फैच करके रखेंगे। कंपोनेंट्स में हम नेवबार, हेडर, फुटर, हीरो सेक्शन, प्रोडक्ट कार्ड, ये सब कुछ रखेंगे जिनको हम बार बार यूज़ करेंगे, बटन्स वगैरह को। कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल स्टेट्स को मैनेज करने के लिए हम लोग डाटा रखेंगे। अभी कुछ ना भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आने वाले टाइम में सब समझ में आने वाला है क्योंकि ये अभी शुरुआत ही है। नेक्स्ट हमारे पास पेजेस हैं। पेजेस तो आपको मालूम ही है कि वेब पेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, वन स्क्रीन एट ए टाइम की बात कर रहा हूँ। यूटिल में हम रीयूजेबल कोड रखते हैं जो हम खुद बनाते हैं। दोस्तों कुछ CSS फाइल्स हैं यहाँ पे, app.css, index.css, जो आपकी स्टाइलिंग को मैनेज करती है। पता लग रहा है app.css app.jsx की स्टाइलिंग करेगी, index.css index.html की स्टाइलिंग करेगी। ओके, अब बात करेंगे कि हमारे पास main.jsx क्या है। दोस्तों main.js वो फाइल है जैसे कि हमारा C लैंग्वेज में void main होता है, यही एंट्री पॉइंट है आपके प्रोजेक्ट में, एंटर करने का यही पॉइंट है, और यहां से ही जो ब्राउजर डोम है उस पर रिएक्ट काम करता है और वर्चुअल डोम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, ध्यान से सुनिए। अगर आपसे कोई पूछे कि रिएक्ट जो है ब्राउजर डोम पे किस फाइल से कनेक्ट करता है तो आप कहेंगे main.jsx से। ठीक है, यहां इसके बाद हम लोगों ने कंपोनेंट बनाया
और ऐप जो है हमेशा ओपन करता है app.jsx को, जो फाइल यहाँ पड़ी है। देखिए दोस्तों, ये वाली फाइल यहाँ पे पड़ी है app.jsx। app.jsx जो है आपका फर्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है। main.jsx आपकी एंट्री पॉइंट है, app.jsx आपका फर्स्ट कंपोनेंट है। अगर यहाँ पे app.jsx जो है मैंने कॉल किया और app.jsx को मैंने ओपन किया, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। रिटर्न के अंदर हम सारा मामला रखते हैं। इस चीज़ को हम लोग फ्रेगमेंट बोलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हम सिंपल हेलो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐप को रन करना है तो दोस्तों पहले हम लोगों को यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे जाना पड़ेगा, cd वीट प्रोजेक्ट करके जो हमारा है, और इसके अंदर जाके हम npm run dev करेंगे और हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। इसको फिर से ओपन करेंगे और देखेंगे हमने जो चेंजेस किए थे वो विजिबल हैं कि नहीं है। यस, यहाँ पे सिर्फ हेलो आ रहा है, ठीक है। तो वो चेंजेस हो गए मेरे लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम लोगों के ये फोल्डर कैसे काम करते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि आपका मेन एंट्री पॉइंट main.jsx है, पहला कंपोनेंट app.jsx है, और ये CSS फाइल जो है आपकी स्टाइलिंग को मैनेज करते हैं। ये कुछ और चीज़ें हैं दोस्तों जो एडवांस स्ट्रक्चर में यूज़ होती हैं। अभी के लिए इतना समझिए कि git ignore जो होता है, हम गिटहब पे जब अपना कोड पुश करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें इग्नोर करानी पड़ती हैं, तो वो उसके लिए है। यहाँ पे ESLint, ECMAScript कॉन्फ़िगरेशंस हैं। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, दूसरी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप करेंगे तो वहाँ पे वेब फाइल मिलेगी आपको। ये सारी फाइल्स असल में आपके रिएक्ट कोड को ब्राउज़र अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। अब हुई पैकेज जेसन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसके बारे में आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाला जो सेक्शन है ये बताता है कि आपका प्रोजेक्ट है क्या, कैसा है आपका प्रोजेक्ट, उसका नाम क्या है। वीट प्रोजेक्ट है, आप उसको प्राइवेट रखना चाहेंगे। यस, हम उसको प्राइवेट रखना चाहेंगे, एक्सपोज नहीं करेंगे npm को। वर्जन जो भी आप देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। टाइप मॉड्यूल, यस, इसके बारे में बताएंगे। 2 टाइप से होता है, मॉड्यूल और कॉमन जेएस। नेक्स्ट हमारा है स्क्रिप्ट्स। तो भैया आपका प्रोजेक्ट जो है बिल्ड होगा तो वो किससे होगा, रन होगा तो किससे होगा। तो यहाँ पे मैंने अभी npm run dev किया था, तो ये dev जो है हमारा असल में बिल्ड करके रन करने के काम आता है, ठीक है। बिल्ड करने के लिए कुछ और चीजें होंगी जो आपको धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका प्रोजेक्ट का रनिंग स्ट्रक्चर है कि कैसे क्या कमांड्स लगाएंगे उसको रन करने में आप। डिपेंडेंसीज, यस, रिएक्ट की मजेदार चीज यही है कि रिएक्ट का इकोसिस्टम बहुत ज्यादा बड़ा है। रिएक्ट के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज, मिलियंस ऑफ लाइब्रेरीज आर अवेलेबल, कि आप कोई चार्ट्स बनाना चाहते हैं, ग्राफ बनाना चाहते हैं, आप कोई सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, आप कोई बने बनाए फंक्शंस इस्तेमाल करना चाहते हैं, डेटाबेस कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें, फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं जो यहाँ पे डिपेंडेंसीज में शो होंगे। आपने जो भी चीज़ें की है, अभी तो रिएक्ट और रिएक्ट डोम 2 चीज़ें हैं जो इंस्टॉल्ड हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने एक अभी कुछ दिनों पहले एक पैकेज बनाया था npm i-सत्यवान-पैकेज। तो अगर मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूं, यहाँ पे देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, और इंस्टॉलेशन होने के बाद इसकी इंफॉर्मेशन अपने आप से डिपेंडेंसीज के अंदर आ जाती है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये पैकेज हमने अभी इंस्टॉल किया था और इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गई। तो सारे जितने भी पैकेजेस आप इंस्टॉल करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। और ये पैकेजेस कहाँ इंस्टॉल होते हैं दोस्तों? नोड मॉड्यूल्स के अंदर। देखिए ये जो इकोसिस्टम ये खुद चाहता है, इसने वो इंस्टॉल कर रखा है। अभी मैंने सत्यवान के नाम से, सत्यवान पैकेज के नाम से किया है, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए ये मेरा पैकेज है जिसमें मैंने कुछ डेमो फंक्शंस बना के देखे थे। आप लोग भी बना सकते हैं अपना खुद का पैकेज और उसको इंस्टॉल करा सकते हैं। फर्दर इसको लोग बेचते भी हैं, इससे पैसे भी कमाते हैं पैकेजेस बना के, ठीक है। आप भी ट्राई करना कैसे बनाएंगे। सो आई होप अच्छे से मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये सारे वीडियोस और इनका जो पर्टिकुलरली कोड रहेगा गिटहब पे हम पुश करेंगे और आपको ये सारी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है satyansoftech.com पे। देखिए ये वीडियोस हम लोग अपने ट्रेनीज के लिए बनाते हैं। इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि इसमें सब प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए हैं। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।